तो बीवी आप देख सकते हैं जिनके नाम हफ्सा, मुबशिरा, ज़ैनब और गुलनाज हैं। ये इनके 28 बच्चे हैं, यानी अल्लाह ताला ने इनको 4 बीवियों में से 19 बेटे और 9 बेटियां अता की हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सबसे बड़ा बेटा जो है ये जिन्होंने रेड टोपी पहनी हुई है, इनकी उम्र 37 साल है और जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र इस वक्त 2.5 माह है। यानी अगर इनका मैं गैप बताऊं आपको तो तकरीबन 36 साल 9.5 माह का भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। होती थी ना टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को, परिंदों को डालते थे। अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए। जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। वो अपना आप दूसरों पर निछावर करने के लिए आते हैं ताकि वो अपनी मेहनत को दूसरों पर लुटाएं और अपनी मेहनत करके मुल्क को ऊंचा बनाएं। पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में, वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा खिलाऊंगा। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा खिलाऊंगा। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? किए जाएंगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाएंगे कि हम आएंगे, दूध शहर की नहरें भा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल कर रही कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दे, वो कब वफा होंगे? मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा था? हम जो दवा नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। किसी भी देश के लिए वहाँ के युवाओं का जागरूक होना बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि एक जागरूक युवा ही देश के आने वाले भविष्य का निर्धारण करता है। लेकिन क्या हो अगर उस देश के लोगों को सामान्य सी जानकारी भी ना हो कि जनसंख्या का नियंत्रण होना कितना अधिक आवश्यक है। अब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहाँ पर एक व्यक्ति की 4 बीबियां और बस 45 बच्चे हैं। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, बस 45। और जिसमें उसके बड़े बेटे की उम्र 37 वर्ष और छोटे बेटे की उम्र मात्र 2.5 महीने है। और इस पर भी पुरुष का कहना है कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन होते हैं, वह जितनी मर्जी चाहे उतने दे दे। अब इन जैसे परिवार के लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना कितना अधिक आवश्यक है, उनका रोजगार कैसे सुरक्षित किया जाए, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए। साथ ही हद तो तब होती है जब बड़े बेटे के भी 4 बीबियां हों। अब ऐसे देश के नागरिकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पाकिस्तान में नवनिर्वाचित सरकार बनी है जिसमें कि नवाज शरीफ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं और वहाँ के लोगों को वह अनाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि अनाज पूरी तरीके से सड़ गया है, वो हमारे खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। पैकेज के अंदर मरियम नवाज साहबा ने काम तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन तस्वीर जो है ऊपर अब्बा जी की लगवा दी है, यानी मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आटे के ऊपर लगी हुई है। वो इसलिए कौम को बताना चाहती हैं कि कौम का पैसा लूटा है इसने। ये लानती लोग हैं, पूरा खानदान, अभी जरदारी खानदान। नवाज शरीफ की तस्वीर वाला आटा चाहिए आपको? नहीं, कभी भी नहीं चाहिए, तस्वीर भी नहीं नवाज शरीफ का, फिर भी उसका आटा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए। जिसकी मस्जिद की लगा देते हैं, किसी की मीनार पाकिस्तान की लगा देते हैं। ये बाप की फोटो लगानी है, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे, वो हमारे टैक्स की, हमारी चीजों को पैसे की वो फंड के देंगे। इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं इन्होंने भी 4 शादियां की हैं, इनके भी 13 बच्चे हैं। एक ही घर में तकरीबन 60 से ज्यादा अफराद रहते हैं। इनकी 4 बीवियां इनसे इंतहाई खुश हैं। बस लायक है क्या? इनको 28 के 28 बच्चों के नाम याद हैं। कौन सा बेटा किस माह में किस तारीख को कितने बजे कौन से बेड पे पैदा हुआ। सर 28 बच्चे, माशाल्लाह 4 बीवियां, सबको टोपी वाले बुर्के पहनाए हुए हैं। इसकी वजह क्या है? सही पर्दा इसी में है, दूसरे में मुकाम में पर्दा सही नहीं। की उम्र कितनी है 28 बच्चे? तो होगी तकरीबन 18-20 साल। वो तो सबसे जिस्मानी उम्र है। ये मेरा बेटा जो है ना मेरे से 17 साल छोटा है। बड़े बेटे की उम्र कितनी है? 37 साल। जो सबसे छोटा बच्चा है इस वक्त, ये जो गोद में है ये? जी, इसकी 2.5 माह। सर ये 36 साल और 9.5 माह का गैप है। आप थकते नहीं है? ये केड़ा मसला है? ये अल्लाह ताला दी अता है, इथे बंदे से थकड़ थुकड़ दी केड़ी गल है? सही बात है। ये चारों एक ही छत तले आपने रखे हैं, ये कैसे मुमकिन किया? ये अल्लाह ताला का मेरे पे एहसान है। सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन है? ये सारी करीब है, करीब ही खड़ी है। दिल के करीब मेरे। हाँ जी। तो चलो, ये इनकी पहली वाइफ है, ये इनकी दूसरी वाइफ है, ये तीसरी है, ये चौथी है। और अगर कोई 5वीं 6ठी 7वीं की इजाजत होती और मेरा नाम शामी की जगह शमीम होता तो शायद मैं इनकी जौजा होता। तो इनकी नस्ल बता देना, ये मछली कौन सी है? ये सर चिड़ा फिश है। और ये कितने रुपए किलो है? ये 550। ये कौन सी मछली है? ये माँ शेर। माँ शेर? जी सर। बड़ी जबरदस्त लग रही है देखने को। ये कितने रुपए किलो है? ये सर 900 रुपए किलो है। और ये पतली सी, ये जो साथ मली फिश है, दरिया की होती है, बगैर कांटे के। ठीक है। ये 650। पिछले हफ्ते मैंने आलू 1 से 250 रुपए दरी दे रहा था, दूसरे ने मुझे 300 रुपए दिया था। मैंने उसको जाके कहा, ठीक है, आज आलू की क्या रेट है? आज आलू का क्या रेट है? जी
पहली बात, अब जब यहाँ पर बोली होती है ना, बोली जी जी ये खीरा ना, खीरा ठीक है, ये आपने ये लेना, ये वाला नहीं लेना। हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। जब बोली पे होते ना, तो आप अगर ऐसे चेक भी करोगे तो वो आगे से आपको सुनाएंगे। ये देखें, मैं आप यहाँ तो ग्राहक पसंद से लेता है और वहाँ पर कोई बोलता नहीं है, वो 1 मिनट भी नहीं बोलेगा। कोई बोली होगी ना, ये अगर 5,000 नहीं 5,000 की आप बोलेगे 100 रुपए छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा, वो आपके जुम्मे होगी है। आप उसको उठाओ ना उठाओ, आपको यहाँ पर छांटी करते ये सब चीजें भी नहीं। लेकिन ये लोग लेंगे भी तो वहाँ से 50 रुपए किलो लेके 100 रुपए बेचते हैं। फिर मैं ना सऊदीया गया था, मुझे इंडिया मिला। वो कहता है हमारी हुकूमतें इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया, ये मोदी को कहते बुरा कहते हैं, लेकिन हमें हमारे यहाँ बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में वो मुस्लिम था। मैं बैठ के डिबेट हुई उसके साथ। अच्छा। 1 घंटा बैठा ना उसके साथ में, कहता है कोई परेशानी नहीं है हमें, पहले सारा थे, आपको इससे मसला ही कोई नहीं है। तो इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी पब्लिक, आप क्या इसके ऊपर ओपिनियन? जी होनी चाहिए, बस अवाम को फैसिलिटेट करें, ट्रेड जहाँ से मर्जी। गजब टूबीबाज आदमी। मुझे बताइएगा इन सब में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? सबसे प्यारे एक से एक बढ़कर है। वो तो ठीक है, ये सारे प्यार की निशानी है ये आपके, लेकिन एक दिल के करीब होता है। एक से बढ़कर मैं तो ये कहता पहली जो आपकी वाइफ इन्होंने इजाजत दे दी आपको दूसरी शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत दी है तो साथ खड़ी है, सारी जिंदगी साथ निभा रही है। टाइम कैसे देते हैं चारों को? जुम्मे वाले दिन टाइम तब्दील होता है, जुम्मे से लेकर जुम्मे तक, अगले जुम्मे तक एक बीवी की बारी होती है। जब मैं जलसे करता हूँ उसमें से 1 दिन मिल जाए, ना मिले घंटा मिल जाए, 2 घंटे घर आने का मिल जाए। घंटा भी बहुत होता है। इनकी जो पहली वाइफ है उसमें से इनके 10 बच्चे थे, इनमें से यानी 7 बेटे और 3 बेटियां। इसी तरीके से ये जो दूसरी इनकी बीवी है, इनमें से इनके 5 बेटे 2 बेटियां, यानी टोटल 7। ये जो तीसरी बीवी है, इनमें से 3 बेटे और 3 बेटियां, यानी टोटल 6। और ये जो चौथी है, इनमें से इनकी 1 बेटी और 4 बेटे हैं, और ये कुल मिलाकर सब बच्चे 28 बनते हैं। सर सुबह आप सोकर उठते हैं तो आप नींद में किसी को ये तो नहीं कहते हो तू कितना है? कभी ऐसे नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मनसूबाबंदी वाले आपके घर नहीं आए थे? ये हुआ वो बच्चे सिपारा पढ़े हो, वो मदरसा समझ के वापस चले गए? ये अल्लाह को बेहतर जानता है, वो तो नहीं आए। मुझे लगता है अगर मनसूबाबंदी वाली कोई औरत आती ना आपके घर, तो वो आपको समझाती कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए, तो शायद फिर घंटा लगा के आप उसको समझाते, तो उसमें से भी आपके 5-6 बच्चे होते। जब रेस्टोरेंट पर जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो लोग देखकर ये नहीं कहते कि यार आप तो बड़े खुशनसीब हैं। हमारे खाने घर ही चलते हैं, हम कभी रेस्टोरेंट में गए भी नहीं। कोई दावत का कहता है तो मैं कहता हूँ कि मुझे बस करवानी पड़ेगी। माँ जी, आपको हस्बैंड के रूप में ये कैसे लगते हैं? और आपका तो बड़ा जिक्र है, आपने इनको इजाजत दे दी, इसकी वजह क्या है? बहुत अच्छे, सब कुछ माफ कर दिए इन्होंने। पैकेज के अंदर मरियम नवाज साहबा ने काम तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन तस्वीर जो है ऊपर अब्बा जी की लगवा दी है, यानी मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आटे के ऊपर लगी हुई है। वो इसलिए कौम को बताना चाहती हैं कि कौम का पैसा ही लूटा है इसने, और देखो थोड़े थोड़े करके वापस ला रहा है। जो आटा इन्होंने देना है उसमें आपको गंद ही मिलेगा, उस आटे के अंदर सूढ़ियाँ होंगी, 1.5 एक्सपायरी वाला आटा होगा। वो मैं बताता हूँ, जो गवर्नमेंट कनक खरीदती है ना, वो कलम गोदामों में पड़ी रहती है, वहाँ पे चूहे जो है ना वो उसमें बिठा कर देते हैं, उसी को पिसाते हैं और गरीब आवाम में बांटते हैं, भूवे की शक्ल में बुरादा उसमें मिक्स करके। हमने देखी में वो ग्रीन तोड़े भी बेचते थे ना ट्रकों में लाके, आप यकीन करें वो तोड़ा 650 में देते थे और दुकानदार को देते थे 800 में। ये सब इनकी ना नवाज शरीफ की फोटो की लगवाई आटे पे? पाजी गल है कामयाब नहीं होया तो चाचा हो गया कामयाब। चाचा सही पालिश करता सी ते पालिश इन्होंने भी बड़ी सीखी है, पालिश इन्होंने भी बड़ी की हुई है। देखो अकलमंद बंदा आवाम का एहसास करता है, आवाम को रिलीफ देता है, आवाम दी दुआवां लेंदा है, बददुआवां नहीं लेंदा। ये लानती लोग है पूरा खानदान, ए भी ते जरदारी खानदान भी। आप नहीं समझते कि आटे पे तस्वीर किसी और चीज की भी होनी चाहिए? भाई आटे की तस्वीर देखो, पाकिस्तान किने बनाया है? कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने, इलामा इकबाल दी लाओ, शायर मशरक दी लाओ, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा सी, लियाकत अली खान साहब दी लाओ, फातिमा जिन्ना दी लाओ फोटो, इन्होंने तो लुटिया सानू। 88 ज़िया शहीद होया सी ना, उदों वजीर आज़म सी, वजीर भी कर खजाने का बड़ा खजाना लुटिया इन्होंने, बड़िया मौजा लुटिया खानदान ने। क्यों जी, आप क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ की फोटो जो आटे के ऊपर लगी हुई है तो बिल्कुल गलत है? ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। और घरों में पहुंचाएंगे आटा, मुफ्त आटा दे रहे हैं। गंदा आटा है यार, पता नहीं कितना सालों का पड़ा है। लोगों को दियो रोजगार, लोगों को दियो नौकरियां, लोगों को दियो कर्जा कारोबार करना, जेड़ा पैसा लुटिया जे लोगों से खोल दियो, आवाम को पता लगे इन्हें लुटिया पैसा। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर तो इस तरह से मसले हैं सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में कितना अधिक शिक्षा का अभाव है, वहाँ के अधिकतर लोगों को समझ ही नहीं है कि जनसंख्या के नियंत्रण का होना कितना अधिक आवश्यक है, और वह तो अपने घर और परिवार के देश की स्थिति को समझते ही नहीं है। साथ ही वहाँ की सरकार भी इस पर कोई कानून नहीं बनाती है और न ही वहाँ की जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कार्य कर रही है। भला ऐसे देश के लोगों को, वहाँ के नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? और एक समझदार पुरुष जिसके कि मात्र 45 बच्चे हैं और बस 4 यदि पाकिस्तान की जनता को कुछ कहना चाहें
तो हमसे अवश्य साझा करें। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।